साथी से बात करते हैं कि क्या है इनका आगे, कब तक ये बैठे रहेंगे और सरकार अगर इनकी बातों को नहीं मानती है तो आगे का एक्शन क्या रहेगा। सर जैसे कि हमारी 13 तारीख को सुनवाई है, यदि हमारा काम नहीं होता है तो युवा सड़कों पे आएंगे और ये आंदोलन उग्र के रूप में बाहर उभर के आएगा। मैं आपके द्वारा सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ भजन लाल जी, यदि आपके बच्चा यदि इसी कोई भर्ती प्रक्रिया से चलता और ये आज 14 दिन 15 दिन से सड़कों पे सोता तो वह भी यही स्थिति में हमारे साथ जो न्याय दिलाने का जो प्रयास करे तो उसके साथ भी यही होता क्या। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरी करें, अन्यथा जो ये बच्चे बैठे हुए हैं युवा बेरोजगार, ये बहुत आज तो धरना बहुत शांति प्रिय है, 13 के बाद इस सड़कों पे और उग्र आंदोलन के रूप में देखा जाएगा जो राजस्थान में अभी तक किसी ने देखा नहीं होगा। इन्होंने समय की बहुत सब्र ले ली बच्चों से, क्योंकि सब्र अब समाप्त होने के कगार पर है और ये आने वाला समय बहुत खतरनाक रहेगा सरकार के लिए भी। और जो लोकसभा की जो बात इलेक्शन की मांग आई रही है, चल ही रहा है, तो ये इन चीज़ों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा लोकसभा के अंदर सरकार। सर जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो क्या युवाओं को इस परिस्थिति में बैठा के मोदी जी 400 पार हो पाएंगे? नहीं, इस मुद्दे पर लगता तो नहीं है कि इस बार ये लोकसभा में आ पाएंगे, क्योंकि बेरोजगार इतने परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, आज 20 दिन 15 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इस हालत में तो क्या सरकार की सुनेंगे क्या? हमारा भी तो बाल बच्चे हैं, सभी की फैमिली है, परेशान होकर बैठे हैं। हमारी यही मांग है कि हमको नियुक्ति दी जाए। बस बहुत परेशान हो चुके, साथी वाले जॉइनिंग कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी हालत ख़राब हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, फैमिली में सब पूछते हैं क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, क्या हो गया, डिग्री फर्जी है, क्या हो गया। ये सारी परेशानी हमको झेलनी पड़ी है। समाज का भी बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है इस टाइम। हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति दे। बस ये 13 तारीख की सुनवाई में एजी साहब या जो भी उतारना हो उनके साथ में हमारी पूरी मांग को पूरी किया जाए, हमको नियुक्ति दी जाए। बस कुल मिला के सीधी एक बात कि नियुक्ति दे दो, हम घर चले जाएंगे। नियुक्ति नहीं दोगे तो फिर आपको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है, क्या बहाल का। जो आप नियुक्ति नहीं दोगे तो फिर क्या बवाल होगा वो तो फिर सरकार जाना है और देश का युवा जाना है। सर जिस तरीके से आपकी नियुक्ति, आपने रीट का लेवल का फर्स्ट का पेपर दिया, फर्स्ट का पेपर का देने के बाद आपकी सिलेक्शन हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी वो दोनों स्थितियाँ क्लियर कर दें कि पहले आपने पेपर दिया तब कैसे आपकी जीवन चल रहा था और पेपर पास होने के बाद नियुक्ति नहीं दी उसके बाद कैसा जीवन चल रहा है। अरे पेपर से पहले तो हमें खाली एक ही टेंशन थी कि चलो हमारी अभी नौकरी नहीं लगी है। अब तो हमें बहुत टेंशन हो गई है कि नौकरी भी लग गई लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है, डेट पर डेट मिलती जा रही है। कब तक हम इनका इंतज़ार करते रहें? कोई एक डेट फिक्स कर दे कि इनको आप इस डेट को आपकी फिक्स नियुक्ति हो जाएगी तो हम इस दिन ही धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई सरकार की तरफ से मजबूत पक्ष नहीं रखा जा रहा कि इससे हमारा जो नियुक्ति का रास्ता है वो साफ हो सके। मतलब सरकार कुल मिला के देना ही नहीं चाह रही नियुक्ति। हाँ, सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है ऐसा। आपका कोई डेलीगेशन वगैरह जो सरकार से मिला हो, बात हुई हो? सरकार का तो यही कहना है, जैसे पहले कहना था हमारे शिक्षा मंत्री जी का कि जब एजी की नियुक्ति हो जाएगी तो हम आपकी पैरवी करवाएंगे, रहिए यथास्थिति हटवा देंगे। अब तो एजी की नियुक्ति भी होगी, अब क्यों नहीं करवाई जा रही पैरवी? तो जैसे अब 13 तारीख को सुनवाई है, अगर सरकार एजी द्वारा पैरवी करवाती अच्छे से और ये स्टे टूटता है तो ठीक है, नहीं तो ये धरना तो आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम तो यहीं बैठेंगे। ये जैसे ये जो नौकरी है तो ये युवा ने मेहनत करके मिली है, किसी ने दान में नहीं दी है कि भाई जब चाहे दे दी जब चाहे छीन ली। ये हमारी मेहनत की चीज़ है, हमें ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। तो जब तक ये यथास्थिति नहीं हटती ये धरना यहीं रहेगा। अगर 4 जने जाएंगे तो 8 जने वापस आएंगे यहाँ पे, पर यह धरना ऐसे ही चलेगा। जिस तरह से आचार संहिता के झोल में बार बार आचार संहिता का नाम लेके और युवाओं की जो रोजगार है उस रोजगार पे प्रहार किया जा रहा है। श्रीमान, आचार संहिता पहले भी लगी है, आचार संहिता फिर भी लगेगी, आचार संहिता बार बार लगती रहेगी, तो फिर आप क्या करोगे? आचार संहिता का आचार डालोगे? हम यही बैठे रहेंगे ऐसे, और क्या करेंगे जब तक सरकार नियुक्ति नहीं देगी तब तक। तो 20 फरवरी को आचार संहिता लग जाएगी वापस। 20 फरवरी से पहले आपका काम नहीं होता है, नियुक्ति नहीं मिलती है, तो फिर आचार संहिता के बाद लोकसभा चुनाव है। क्या लोकसभा चुनाव में आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो कि सरकार की आंखें खुले? देखो, सरकार जो हमने हमारी मांगे रखी हैं सरकार के सामने, उन्होंने आश्वासन दिया है वो आचार संहिता से पहले हमारी ज्वाइनिंग करवाएंगे
और अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं तो युवा चुप नहीं बैठेगा। आगे की रणनीति हम 13 तारीख की सुनवाई के बाद तैयार करेंगे और उसके बाद ही उन्होंने बोला है 13 फरवरी की सुनवाई जो है उसमें यथास्थिति का आदेश हटवा देंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आचार संहिता से पहले सभी बच्चे स्कूलों में होंगे, ये उनका आश्वासन है। आचार संहिता का जो बात है उसको लेकर युवाओं का कहना है कि हमें सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि वो यथास्थिति को बहाल कर दे और चयनितों को नियुक्ति दे दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर बाद में देखा जाएगा कि ये युवा आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। इसी के साथ कैमरामैन टोनू कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, एक दलाल पत्रकार। आप देख रहे हैं दलाल समाचार। नमस्कार।